बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने अल्लामा इकबाल के तसव्वुर इश्क के बारे में डिटेल से पढ़ा था। आज की वीडियो में हम अल्लामा इकबाल के तसव्वुर मद्द कामिल को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस पर पीपीएससी टेस्ट, इंटरव्यू में, एमए के एग्ज़ाम में, बीएस के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा सवालात पूछे जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस तरह भी सवाल किया गया है लास्ट इंटरव्यू में कि अल्लामा इकबाल ने मद्द मोमिन का तसव्वुर कहाँ से आगाज़ किया था। इब्न मशकविया से, अब्दुल करीम अल जैली से, मगरबी फ़लसफ़ी नुत्शे से, कदीम यूनानी फ़िलासफ़र्स से, या मौलाना रूम से। अल्लामा इकबाल के मद्द मोमिन की खसूसियात क्या हैं, ये भी सवाल किया जा सकता है। और लास्ट ईयर इंटरव्यू में, पीपीएससी इंटरव्यू में ये सवाल बार बार रिपीट हो रहा था कि नीट्शे का सुपरमैन, फ़ौक़ुल बशर या मर्द बरतर। नीट्शे का ये सेम ही है, सुपरमैन, फ़ौक़ुल बशर भी कहते हैं, मर्द बरतर भी कहते हैं। उसकी खसूसियात क्या हैं, या नीट्शे के सुपरमैन और अल्लामा इकबाल के मर्द कामिल में फ़र्क क्या है। इकबाल के मर्द कामिल की खसूसियात पहले हम देख लेते हैं, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इकबाल का जो मर्द मोमिन है वो हयात व कायनात का असीर नहीं, बल्कि हयात व कायनात को असीर करने वाला है। यानी वो हयात व कायनात का ग़ुलाम नहीं है, वो हयात व कायनात को अपनी ग़ुलामी में करने वाला है। कुरान मजीद में इंसान को कायनात की तस्खीर की तालीम दी गई है, और मर्द मोमिन अनासिर फ़ितरत को अपने कब्ज़े में लेकर अपनी मर्ज़ी से उनकी बाग मोड़ने वाला है। वो वक्त का शिकार नहीं करता, बल्कि वक्त उसके कब्ज़े में है। आला अखलाक का मालिक है और किसी भी तबके का फ़र्द हो सकता है। यानी वो अमीर तबके का भी हो सकता है, अशराफिया में से भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है, किसी भी तबके से, किसी भी नस्ल से उसका ताल्लुक़ हो सकता है। खुदी का मुहाफ़िज़ है, मगर तकब्बुर व गरूर से हमेशा दूर रहता है। अब देखते हैं नीट्शे का सुपरमैन कैसा है। फिर आप इन दोनों में, नीट्शे के सुपरमैन और अल्लामा इकबाल के मर्द मोमिन में फ़र्क बता पाएंगे। फ़ौक़ुल बशर, नीट्शे का जो फ़ौक़ुल बशर है वो तबका अशराफिया से ज़हूर करेगा, यानी वो आम नस्ल से, आम तबके से नहीं होगा। नीट्शे कहता है कि उसका ज़हूर तबका अशराफिया से होगा और मामूली इंसानों में ख़तरात को झेलते हुए सब पर छा जाएगा। फ़ौक़ुल बशर के लिए मरवजा अखलाक को नीट्शे ज़हर समझता है, यानी उसमें गरूर होगा। वो हर किसी के साथ अच्छे अखलाक से मामला नहीं करेगा, जैसे अमीर व गरीब, छोटे तबके वालों के साथ उसके अच्छे अखलाक नहीं होंगे, ये उसके शायान शान नहीं होगा। ये नीट्शे के सुपरमैन की खसूसियात हैं, क्योंकि इस तरह के अखलाक से उसकी बरतरी में कमी होगी। वो खैर व शर के मेयार से मावरा मकसद के हुसूल के लिए हर किस्म की जंग को जायज़ करार देता है, यानी खैर की जंग हो या शर की जंग हो, मकसद के हसूल के लिए हर चीज़ जायज़ है। उसकी 3 नुमायाँ खसूसियात हैं, क़ुव्वत, फ़रासत और तकब्बुर। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अल्लामा इकबाल का जो मद्द कामिल है वो किसी भी तबके से हो सकता है, जबकि नीट्शे का जो है वो तबका इशराफिया से ज़हूर करेगा। और अल्लामा इकबाल का मद्द मोमिन जो है वो खुदी का मुहाफ़िज़ ज़रूर है, खुदी का मुहाफ़िज़ है, लेकिन उसमें तकब्बुर और गरूर नहीं है। जबकि जो नीट्शे का फ़ौक़ुल बशर है उसमें एक अना है, उसमें घमंड है, उसमें गरूर है। अल्लामा इकबाल का जो मर्द कामिल है वो सिर्फ़ जायज़ तरीके से अपने मकासद का हिसूल चाहता है, लेकिन नीट्शे का जो फ़ौक़ुल बशर है वो मकसद के हसूल के लिए हर किस्म की जंग को जायज़ करार देता है। मर्द मोमिन पर इकबाल के अशार पूछे गए थे, लास्ट ईयर इंटरव्यू में बार बार पूछा जा रहा था, और एमए और बीएस के एग्ज़ाम्स में भी अक्सर मुख्तसर सवालात में अल्लामा इकबाल के मर्द मोमिन पर अशार कभी 4 या कभी 5 या कभी 2 इस तरह शॉर्ट क्यूज़ में पूछा गया हुआ होता है कि लिखें। तो चंद एक मैं आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ। हाथ है अल्लाह का, बंदा मोमिन का हाथ, गालिब कार आफरी, कारकुशा कारसाज। नेक्स्ट देखते हैं हम, कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोर बाजू का, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। इरफान खुदी की बदौलत जो मर्द मोमिन है उस पर हयात व कायनात के इसरार और रमूज़ मुनकशफ हो जाते हैं। वो अपनी तमाम तर क़ुव्वतों को इश्क के ताबे रखने वाला होता है। जैसे एक मिसाल आपके साथ शेयर करूं, काफिर की ये पहचान के आफाक में गुम है, मोमिन की ये पहचान के गुम उसमें है आफाक। नेक्स्ट देखते हैं, खुदी की जलवतों में मुस्तफ़ाई,
خودی کی خلوتوں میں کبریائی۔ علامہ اقبال کے مد کامل پر بہت خوبصورت اشعار ہیں جو مجھے بہت زیادہ پسند ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر دیتی ہوں، اور وہ زبان ضد خاص و عام ہیں، اور اکثر ٹیسٹ میں زبان ضد خاص و عام جو اشعار ہوتے ہیں وہ دے کے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس کے اشعار ہیں۔ دیکھتے ہیں ایک اور شعر، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگو پہ میں فقط مستی کردار۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، یقی محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے مردوں کی شمشیریں۔ چند ایک اور دیکھتے ہیں، اس کی امیدیں قلیل اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب اس کی نگاہ دل نواز، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفاں۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ اچھا، سٹارٹنگ میں نے ایک کویسچن آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ اقبال نے مد مومن کا تصور کہاں سے اخذ کیا تھا؟ ابن مشکویہ سے، عبدالکریم الجیلی سے، مغربی فلسفی نیٹشے سے، قدیم یونانی فلاسفر سے، یا مولانا روم سے؟ اس طرح لازماً سوال، اس کو آپ ذہن نشین کر لیں، یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، اس کا آپ جامع اور مختصر جواب دے سکتے ہیں، جو کہ یہ ہے کہ اقبال نے مغربی فلاسفرز اور مسلمان مفکرین کے تصورات سے استفادہ ضرور کیا، مگر اقبال کا مد کامل صوفیہ کے انسان کامل اور نیٹشے کے مد برتر سے مختلف ہے، اور اپنی مخصوص شخصیت، منفرد کردار، نرالی آن بان کے باعث وہ دوسروں کے پیش کردہ تصورات کی نسبت زیادہ جاندار، متوازن، حقیقی اور قابل عمل ہے، یعنی وہ ان سب سے منفرد ہے اور وہ ایک مثالی کردار ہے۔ وہ نہ تو صوفیہ کے انسان کامل کا نمائندہ ہے یا اس جیسی خصوصیات رکھتا ہے، اور نہ ہی نیٹشے کے مد برتر یا فوق البشر کے جیسا ہے، اس کی منفرد خصوصیات ہیں اور منفرد اس کی شان ہے۔ یہ تھے علامہ اقبال کے تصور مد کامل کے بارے میں اہم امپورٹنٹ کویسچنز اور ان کے جوابات۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم علامہ اقبال کے تصور خیر و شر، تصور اجتہاد وغیرہ کو ڈسکس کریں گے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔